बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ज़िक्रुहु शरफुल लिज़्ज़ाकिरीन व हम्दुहु वसीलतुन इलल जन्नति लिल हामिदीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल मुबश्शिरिल अन्नबील मुसद्ददर रसूलिल मुमज्जदल मुस्तफ़ल अहमद बिल क़ासिम मुहम्मद आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमईन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालत लिउख़्तिही क़ुस्सीही फ़बसरत बिही अन जुनबिन व हुम ला यशकुरून सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुफ्तगू का सिलसिला एक अच्छे कारमा की तरह गुफ्तगू का सिलसिला एक अच्छे कारमा और काफिले की तरह रमा और दवा है। और मैंने आपके सामने किताब हया, खुनकिए चश्मे मुस्तफ़ा, सकूने कल्बे मुर्तज़ा, यादगारे फातिमा ज़हरा, फातहे करबला की बहन फातह शाम के तज़किरे के शरफ हासिल करने के लिए छेड़ रखा है। और बात अज़ीज़ाने गिरामी यहाँ तक कल पहुँची थी कि दुनिया की सारी अच्छी चीज़ों की जीनत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब है और मौलाए कायनात की जीनत जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की निशानी सानिए ज़हरा है। आज यहाँ से गुफ्तगू को फिर आगे बढ़ाने की जुर्रत कर रहा हूँ कि यूँ तो मशहूर है, वही जीनती के सिलसिले का भी कुछ हिस्सा रह गया भाई, कि जीनत तो एक जीनत तो ये होती है जैसे किसी बाप का बेटा अपने बाप की हूबहू तस्वीर हो जाए और रफ्तार और गुफ्तार में अपने बाप की तरह से हो जाए। मुत्तकी बाप का मुत्तकी बेटा, आलिम बाप का आलिम बेटा, मोमिन बाप का मोमिन बेटा, तो वो अपने बाप के लिए जीनत है। तवज्जो का तालिब दुनिया का ये एक निराला फलसफा है, बेटी अपने माँ की जीनत तो हो सकती है, मगर ये अजीब फलसफा है कि बेटी बाप की जीनत। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ाने गिरामी, तो एक हदीस मशहूर है जिसको अल्लामा मोहम्मद इब्न अहमद इब्न अख्तब ख़वारिज़मी ने अपनी किताब मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब मतबूआ तिब्रीज़ में तहरीर किया है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से पलटे तो आपने जहाँ बहुत सी बातें बयान की, उसमें एक बात यह कि अल्लाह ने मुझसे गुफ्तगू की, हम कलाम हुआ बगैर किसी वास्ते के। तवज्जो की तरफ मूसा कलीमुल्लाह है, मगर अल्लाह ने बराह रास्त बात नहीं की थी। वो एक तो तूर पर एक दरख्त था जिससे आवाज आती थी, तो कलीमुल्लाह हो गए। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो लोगों ने कहा, जब ये हदीस हजरत ने बयान कर ली कि अल्लाह ने मुझसे गुफ्तगू की, तो लोगों ने पूछा कि बेअय्ये लहजते, ऐ सरकार दो आलम, अल्लाह ने आपसे बात की तो किस लहजे में बात की? तो जवाब दिया हजरत ने कि बेलहजते अली इब्न अबी तालिब, अली के इब्न अबी तालिब के लहजे में। मुतवज्जा है आपसे एक जुमला अपनी तबीयत से कहता हूँ कि जितना फर्क एक दरख्त और एक इंसान में हो सकता है, जितना फर्क एक दरख्त और एक इंसान में हो सकता है, उतने ही फर्क कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह की हम कलामी में। तो बे आप कहेंगे कि इससे जीनत का मौलाए कायनात के लिए ज़ैनब जीनत है, इस वाक़े से क्या रब्त है? तो इसका रब्त है कि 50 बरस तकरीबन बाद जब ज़ैनब ने कूफा के बाजार में खुतबा दिया तो रसूलुल्लाह के एक सहाबी मौजूद थे उस मजमे में, जो आंखों से माजूर हो चुके थे। तो जब ज़ैनब का खुतबा शुरू हुआ तो अपने करीब खड़े हुए आदमी से पूछा कि क्या अली बोल रहे हैं? कहने वाले ने, सहाबी ने पूछा
कि अली बोल रहे हैं, तो अब मैं वहां जो हदीस मैंने सादे सादे सुना दिया, अब उसको दूसरे लफ्ज में कहता हूँ। मेराज में जब अल्लाह ने नबी से बात की तो नबी ने पूछा, रसूल ने पूछा, ये अल्लाह तू बोल रहा है कि अली बोल रहे हैं? और जब अली की बेटी कूफा में बोल रही थी तो सहाबिया रसूल पूछ रहा था कि अली बोल रहे हैं। तब दोनों को मिलाकर गुफ्तगू कीजिए, दोनों को मिलाइए। मेराज में अल्लाह बोल रहा है तो रसूल कह रहे हैं कि अली बोल रहे हैं, और कूफा में ज़ैनब बोल रही है तो साहब रसूल कह रहा है कि अली बोल रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, दीदार मेरी तरफ देखते भी रहिए, सुनते भी रहिए, कि अब यूं तरतीब होती है, नीचे से ऊपर पहले चलता हूँ कि ज़ैनब का लहजा, अली का लहजा, ज़ैनब का लहजा, अली का लहजा, और अली का लहजा, खुदा का लहजा। या ऊपर से आइए कि खुदा का लहजा, अली का लहजा, अली का लहजा, ज़ैनब का लहजा। तो 1 मिनट के लिए मुतकल्लिमे नाजुल बलागा का नाम छोड़कर यूं कह दीजिए सीधे सीधे कि खुदा का लहजा, ज़ैनब का लहजा, ज़ैनब का लहजा, खुदा एक बार अंदाज से सारा दे दे आप हजरात। अब इस पर जितना गौर कीजिएगा अजमत ज़ैनब के गोशे उतने ही उभरते चले जाएंगे। मेरी जिम्मेदारी है बिल्कुल साफ साफ तफसील से शरह करने की नहीं, मेरी एक कोशिश होती है कि अपने चाहने वाले सुनने वालों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा मजमून और मज़ामीन और मवाद देकर अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सकूं। तो अगर एक ही वाक़े को देर तक और आ गई है बात, तो ये नौजवान जो अली अली हर जुमले पर कहते हैं उनके लिए कहते हैं एक जुमला कि अरब का एक मशहूर शायर गुजरा जिसका नाम था अबू नवास। तो जैसे मुसालिमा होता है, मुकासदा होता है, ऐसे ही किसी बादशाह के दरबार में शुअरा जमा किए गए कि अपना अपना कलाम सुनाओ। तो लोगों ने जब सुनाया तो फिर शुअरा ने कहा उस्ताद शुअरा अबू नवास से कि सरकार आपने हर बहर में, हर गोशे पर, हर मजमून पर तबाह आजमाई की है, मगर आपने आज तक मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की तारीफ में कोई शेर नहीं कहा, इसकी क्या वजह है? तो फौरन यूं सर को झुकाया और अब शेर बरजस्ता कहा अबू नवाज ने कि मैं उस अली की, लोग कहते हैं कि मैं मदह अली नहीं करता, तो मैं उस अली की क्या मदह करूं कि ये लोग मुसलमान कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह मेराज में गए थे तो अल्लाह ने अपना हाथ उनके दोषे मुबारक पर रखा था। अबू नवाज के शेर का तर्जुमा कर रहा हूँ। वो कहता लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अली की मदद नहीं करता, तो मैं उस अली की मदद क्या करूं कि जब रसूलुल्लाह मेराज में गए तो ये लोग मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ने अपना हाथ रसूल के कांधे पर रखा, और जब अल्लाह ने हुक्म दिया बुतों को तोड़ने के लिए तो रसूलुल्लाह ने अली से कहा कि अपने कदम यहाँ रख के सलामत, अल्लाह सलामत दे, सलामत रखे, उम्र तुलानी दे। क्या कहा मैंने कि अबू नवाज कहता है कि मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ने यहाँ हाथ रखा था, और वाक़या हजारों ने देखा कि अल्लाह ने जहाँ कल हाथ रखा था वहाँ आज अली ने कदम रखे हैं। तो मैं लोगों की तरह बहकने वाला नहीं हूँ, मैं ये नहीं मानता कि अल्लाह ने हाथ रखा था। मेराज में जिसका हाथ था मुश्किनी के दिन उसके कदम थे। ज़ैनब कुबरा नाम की अच्छा बात सामने की, अच्छा मैं कहूँ अगर मैं आपके सामने ये दावा करूं कि 4 बरस या 5 बरस का मेरा सिन था तो मैंने फला किताब याद कर ली, तो आप मानिएगा? नहीं ना मानिएगा? अच्छा तो ऐसे ही मेरे वतन ही का वाक़या है कि मैं 4 बरस का था तो मेरे ननिहाल के एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। आज 50 बरस के बाद मैंने उनके पोते से कहा कि जब आपके दादा का इंतकाल हुआ था तो मैं फला जगह खेल रहा था, तो कहा कि अगर ये सुन के आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि हाफिजा आपका बहुत कवी है, वरना आपका का उम्र है। तो ये क्यों छेड़ा है? मुअर्रिखीन ने लिखा है, फातिमा ज़हरा ने दरबार खलीफा अव्वल में जो खुतबा दिया था
वो आज इतने साइज की किताब में 8 सफ़े पर वो खुतबा फैला हुआ है। तवज्जो कहता है 8 सफ़े पर वो खुतबा फैला हुआ है, यानी 8 सफ़े इतनी बड़ी साइज की किताब पर लिखिएगा तो वो मुकम्मल होगा खुतबा। और हजरत ज़ैनब अपनी वालिदा माजिदा के साथ दरबार में तशरीफ ले गई थी। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ाने गिरामी, तो 4 बरस के सिन में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 बरस उम्र थी ज़ैनब की। जनाब ज़ैनब की माँ ने खुतबा लिख कर नहीं इरशाद फरमाया था। आज दुनिया की जितनी किताबों में बिसनद वो खुतबा जो है वो ज़ैनब की ज़बान से है। लुत्फ़ लीजिए दीदारे गिरामी, यानी इसका मतलब ये कि 5 बरस के सिन में जो मासूमा ने खुतबा दिया था फातिमा ने 8 सफ़े का, तवज्जो फरमाए, ज़ैनब ने 5 बरस की उम्र में उसे उसी वक्त याद कर लिया था। और जब आप बड़ी हो गई, किसी ने पूछा कि दरबार में फातिमा ने क्या कहा था, क्या खुतबा दिया था, तो रावी कोई था नहीं। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ाने गिरामी, कोई रावी नहीं था, नहीं गौर किया। सहाबी नहीं की रवायत करे कि काला रसूलुल्लाह, और अब जितने रावी हैं उनके हैं, नहीं लुत्फ आया। जितने रावी हैं हुकूमत के हैं, मुंसिफ के हैं, काजी के हैं, फैसला देने वाले के हैं। समझना आपकी जिम्मेदारी। बोल गया कई लफ्ज़। रावी जितने थे वो फातिमा वाले नहीं थे, हुकूमत वाले थे, खिलाफत वाले थे, दरबार वाले थे। तो इसका मतलब यह है कि जब उनके मिजाज वाले सारे रावी थे तो फातिमा का खुतबा रायगा चला जाता, हम तक न पहुंचता, हम तक न पहुंचता। ये ज़ैनब की जिम्मेदारी थी। गोया इसका मतलब ये है कि माँ और भाई के काम को बचाने की जिम्मेदारी ज़ैनब ने बचपन ही से। मैंने अपने ख्याल से बहुत ऊंची बात कही है। काला रसूलुल्लाह फर्ज कर ले, रसूलुल्लाह कोई बात कहे और लोग याद न रख सके तो रसूलुल्लाह के कहने का मकसद तो पूरा हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि याद रखने वाला ज़हन चाहिए, दिमाग चाहिए। दरबार में कोई याद रखने वाला ज़हन नहीं था, अगर था भी तो आमदन भुलाने के लिए तैयार थे कि अगर ये खुतबा चला जाएगा। और आई है बात, तो एक जुमला मेरा सुनिए। 3 खुतबे किताबों में आज दुनिया में मशहूर है, जिसके लिए ज़ैनुल आबिदीन ने तजवीज़ किया है उर्दू ज़बान में एक नाम, खुतबे आतशी। यानी ऐसा खुतबा कि जब वो खुतबा दिया गया तो जिस बारे में दिया गया उसके महल में आग लग गई। नहीं गौर किया क्या कहा गया? पहला खुतबा है जिसका नाम है खुतबा शिक्षकिया। नहजुल बलागा में वो मौलाए कायनात का खुतबा है, वो खुतबा आतशी है कि हलीम, बुर्दबार, सब्र करने वाले, ज़हन को बर्दाश्त करने वाले मौलाए कायनात जो खुतबा दिया है, तो यूं न समझिएगा कि जैसे पेट्रोल की टंकी में आग लग गई तो जलता हुआ देखा गया, दरबार झुलसता दिखाई दे रहा था। जब मौला बोलना शुरू किए हैं कि इन्नहु यालमु अन्नी महल्ली महल्लुल कुतुब मिन अर्रहा, खुदा की कसम ये वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा इमामत खिलाफत विलायत से वो ताल्लुक है जो चक्की को खूंटी से होती है कि अगर खूंटी ना हो तो चक्की चल न सके। इसी तरह अगर मैं ना होता तो विलायत का कारखाना हजरत फरमाते हैं कि लक़द तकम्मसुहा फलानुन, लक़द तकम्मसुहा फलानुन, फला ने खिलाफत की कबा को, कुर्ते को, कमीज को जबरदस्ती पहन लिया है, जबकि उसके कद के लिए ये कुर्ता ये कबा नहीं थी। तवज्जो फरमाइए दीदार गिरामी। अगर आप और खुश होना चाहें तो मैं एक जुमला कहता हूँ। एक तो ये है कि मसलन ये मेरी शेरवानी है, गौर कीजिए कि ये मेरी शेरवानी अगर कोई मोटे बदन वाला पहनना चाहे तो अगर वो पहनने की कोशिश करेगा तो ये सब तमाम सिलन जो है ना ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और या तो उसको अपना बदन छोटा पतला करना पड़ेगा
तो ये तकम्मुसहा का एक तर्जुमा तो ये है कि इसके कद की ये कबा थी नहीं, खिलाफत की कबा इनके बदन के लायक नहीं थी, मेरे बदन के लायक थे। और एक तर्जुमा उसका ये है कि ऐसा नादान ये था कि पैजामे की जगह कमीज पहन लिया, कमीज की जगह सुनिएगा, ग्रामर जानने वाले जानते हैं ये तफाउल एक बाब है। अरबी पढ़े होंगे जो लोग मेरी तस्दीक करेंगे, तफाउल ग्रामर सरफ की किताब में एक तफाउल। तो जैसे तकम्मुस, जैसे तमर्रुद, जैसे तकल्लुफ, मरज़ा के माने हुआ बीमार पड़ जाना, और तमर्रुज के माने होंगे बीमार नहीं था, जानबूझ के बीमार बनने की कोशिश की। तो तकम्मसा, कमसा के माने हुए कमीज पहनना, और तकम्मसा के माने हुआ जबरदस्ती कमीज पहनना, उसके लायक थी नहीं। तो ये है खुतबा आदशी। और फरमाते आगे बढ़ के हजरत कि यनहदरो अन्निस्सैन, यनहदरो अन्निस्सैन वला यरका इलैयत्तैर। ये लोग क्या जाने में कितनी अजमतों वाला हूँ कि यनहदरो अन्निस्सैन, इरफान का, इल्म का, मार्फत का, यकीन का, ईमान का, व तौहीद का, रिसालत का, इमामत का मुझसे आबशार हर वक्त गिरता रहता है। वला यरका इलैयत्तैर, और मैं इतनी बुलंदी वाला हूँ कि लोगों के वहम गुमान का परिंदा पर भी नहीं मार सकता। सुने अज़ीज़ान गिरामी, तो ये पहला खुतबा आतशी नहजुल बलागा में है, तवज्जो फरमाइएगा। दूसरा आतशी खुतबा जो है वो फातिमा ज़हरा ने दिया, ये अली ने दरबार से बाहर दिया था, फातिमा ने दरबार के अंदर दिया। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिरामी। और तीसरा खुतबा है खुतबा आतशी, जिसका मैंने नाम तजवीज किया, वो ज़हरा की बेटी ज़ैनब का था, दरबार शाम में खुतबा। आप माने या न माने, ये तीन खुतबे ऐसे हैं कि तीन खिलाफतें, तीन खिलाफतें तभी झुलस गई थी, जल के राख हो गई थी। अब ये जितने साधु हैं वही राख माथे पर एक बैठ ये लफ्ज आ गया, इंडिया में होता तो ये लुत्फ और लफ्ज ज्यादा लुत्फ देता। अगरचे इंडिया पाकिस्तान के लोग साधु का माना भी समझ गए, बड़े बड़े जितने महात्मा होते हैं राख लगाए रहते हैं कि हम पहुंचे हुए हैं। जिस धर्म में राख लगा के आदमी पहुंचे, ये वही आतशी खुतबे वाली जले हुए पंडों के राख है। आज़ीज़ान गिरामी, देखा कहाँ की बात कहाँ, तो जिक्र ज़ैनब मैंने छेड़ा। मेरा एक मिजाज है, मेरे उस्ताद ने भी मुझसे बचपन में कहा था कि कौसर का तस्करा किया जाए तो गंदे नाले की अपने आप मजम्मत हो जाती, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कौसर का जिक्र है, कौसर का जिक्र छेड़ दे आदमी तो अपने आप गंदे नाले की तौहीन हो गई, उसको कहने की जरूरत नहीं है। अब इसी लफ्ज को बदल दीजिए, ये उस्ताद ने मुझे बचपन में बताया था, तवज्जो सुनिएगा। और फिर कहते थे कि ये क्या जरूरी है कि हर मजलिस में फर्रार का नाम लिया जाए। अरे कर्रार की तारीफ कर दो। जी बात सही है अज़ीज़ान गिरामी, गौर करें, कर्रार का तज़किरा छेड़ दीजिए, फर्रार की मजम्मत अपने आप हो जाती है। आप बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन फर्रार है। इसी तरह फिर कहूँ लफ्ज और इससे आगे एक दूसरा बोलूं, बाइफ़त पाक दामन औरत का तज़किरा कर दीजिए, फाहिशा औरत की मजम्मत अपने
फिर कहूँ अज़ीज़ान गिरामी, खदीजा की तारीफ, खदीजा की तारीफ, खदीजा की जगह लेने वालों की मजम्मत। समझिए क्या कह गया? खदीजा की तारीफ मैं करूं, अब जो खदीजा की जगह पर आई, यही तो वजह बुखारी वगैरह पढ़िए, रसूलुल्लाह पूरी जिंदगी अपनी पहली बीवी खदीजा की तारीफ करते रहे, तो छोटी उम्र वाली बीवी को रोज खलता था। ये बच्चे हंसते थे मेरी बात पर, करूँ तो मैं क्या करूँ भाई? देखो ये भी एक फलसफा है नफ्सियाती, मैंने बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। नफ्सियाती फलसफा है कि अगर ज्यादा उम्र वाला छोटी उम्र वाली औरत से ब्याह कर ले तो उसका ताबेदार हो जाता है। जिसका दिल चाहे, दुनिया का ये माना हुआ फलसफा है नफ्सियाती। बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र की औरत से शादी कर ले तो वो बड़ी उम्र वाला छोटी उम्र वाली औरत का ताबेदार हो जाता है। मगर ये अजब फलसफा है कि एक तरफ तो खदीजा को मुसलमान बूढ़ी लिखा है, एक तरफ मुसलमान खदीजा को बूढ़ी लिखा है, और ऐसी बूढ़ी की उससे पहले, रसूल से पहले दो दो शादी उनकी और दूसरे मर्दों से बयान की जाए, और एक तरफ तीसरा शौहर ऐसा माने कि कम उम्र वाली औरत की मौजूदगी में रोज तारीफ, रोज तारीफ, रोज तारीफ। तवज्जो का तालिब अज़ीज़ान गिरामी, आप ये न कभी तस्लीम कीजिएगा कि नबी से पहले कभी खदीजा की कोई शादी किसी और मर्द से हुई हो। ये सिर्फ रवायत बनाई गई बुग़्ज़ ज़हरा में। अच्छा, आप पूछेंगे कि इसका ताल्लुक बुग़्ज़ ज़हरा से क्या है? जवाब नहीं सुने, बड़ा कीमती लफ्ज़ है। इसका बुग़्ज़ ज़हरा से क्या ताल्लुक है? इसका बुग़्ज़ ज़हरा से ताल्लुक ये है कि वो खुदा जो मेराज में नबी को बुलाकर नूर ज़हरा अता करे। हमारी दुनिया का मुआशरा ये है, अगर एक प्लेट कोई आदमी खाना खा ले प्लेट में, और उस प्लेट में कोई मुझे फिर खाना दे तो मेरी तबीयत पसंद नहीं करेगी। इशारे में बात हो गई अज़ीज़ान गिरामी, बात इशारे में पूरी हो गई कि जब हम इतने 14 सदियों के बाद एक आम इंसान होके हम जूठे प्लेट में दूसरे के खाना नहीं खाना चाहेंगे, तो वो ज़र्फ जो काफिरों के इस्तेमाल में रहा हो, सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे समझना आपकी जिम्मेदारी है भाई। कहाँ से बात लाऊं अज़मत ज़ैनब की? समझे क्या कहा? ये बुग़्ज़ ज़हरा की बिना पर रवायत बनाई गई। तो अल्लाह ने कहा कि बनाओ, तुम रवायत बना के तुम क्या करोगे? मैं नबी को आवाज दूंगा नहीं, मलक को भेजूंगा, बुराक के साथ जाएंगे, रात का सन्नाटा होगा, माहौल तन्हाई का होगा, न कोई सुनने वाला होगा न कोई देखने वाला होगा। मलक को भी आखिरी मंजिल है, सिदरा पर रोक दिया जाएगा, फिर कोई मुकर्रबीन और आमिलाने अर्श से भी कान लगा के सुनने वाला नहीं होगा। हबू हबीब होगा और महबूब होगा। गोया खुदा बोल रहा है कि देखो सारी कायनात वालों, मैं कुरान के सूरे और आयतों को तो जिब्रील के जरिए भेज सकता हूँ, मगर फातिमा वो अजमत वाली बीवी है कि उनका नूर मैं जिब्रील के जरिए भी नहीं भेज सकता। मैं सुनो फरिश्तों, तुम अजमत वाले जरूर हो, तहारत वाले हो, इज्जत वाले हो, रुतबे वाले हो, तस्बीह वाले हो, तकदीस वाले हो, मेरे नाम पर हर अमल करने वाले हो, लेकिन तुम में इतना कमाल नहीं है जो मेराज में जिब्रील ने कहा था कि एक अंगुल आगे बढ़ जाऊं तो मेरे बालों पर जल जाए। मैं बगैर किसी खौफ के ये जुमला कहने पर मजबूर हूँ। क्या सिदरा के आगे ईंटा पकाने की भट्टी थी? ये खुबूज रोटी पकाने का तनूर था? क्या अल्लाह ने कोई उसके आगे आग जला रखी थी? नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं।
कि जिब्रील कह रहे कि अगर आगे बढ़ जाऊं तो बालों पर जल जाए। तो आग सिर्फ आग लगे बदन जले या कपड़ा जले ये जरूरी नहीं, अपनी हद से आगे बढ़ना। सुनिएगा सुनिएगा, अपनी हद से आगे बढ़ना ये भी आग लगने के मुतरादिफ है। और इससे ऊंचा जुमला है ये कि अपनी हद से आगे बढ़ना ये भी आग लगने के मुराद। और अजमत वाले के सामने, अजमत वाले के सामने अपनी बड़ाई का इजहार करना। जिब्रील आवाज देते हैं मैं फरिश्तों का सरदार तो हूं, मगर फातिमा के आस्ताने पर मेरी जुर्रत नहीं है। नहीं लुत्फ आया? कहां से बोल रहा हूं? जब जिब्रील मेराज में गए, सिदरा पर रुके, पैगंबर आगे बढ़े, नूर ज़हरा लाए, सबूत है सबूत के 5000 6000 कुरान की आयतें जिब्रील लेकर आए। बारी बारी, कभी नबी से नहीं पूछा कि इजाजत है आ जाऊं। समझे दीदारे गिरामी? कोई रवायत झूठी से झूठी कोई बता दे कि 6000 आयतें जिब्रील लेकर आए बारी बारी मुख्तलिफ मौकों पर, कभी नहीं पूछा कि या नबी अल्लाह इजाजत है कि आ जाऊं। यानी वहां से बड़ी सरकार से तो इजाजत लेकर आए ही थे। और क्या कहा? अल्लाह से, अल्लाह ने भेजा था तो आए थे। आए ततहीर भी अल्लाह ने लेके भेजा, दे के भेजा। आए ततहीर भी अल्लाह ने दे के भेजा। अब जिब्रील जब आए चादर के पास तो कहा या रसूल अल्लाह इजाजत है कि मैं भी आ जाऊं, छठा बन जाऊं। मैंने कहा जिब्रील इससे पहले बहुत सी आयतें लाए, हजारों लाए, कभी नहीं पूछा राज क्या है। कहा कि ये मंजर कभी था ही नहीं, मैं नबी से नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं समझे? मैं नबी से नहीं पूछ रहा हूँ, चादर के नीचे फातिमा है। अभी शायद बात नहीं उजागर हुई। चादर के साए में फातिमा मौजूद है। अगर बगैर इजाजत के लेके चला जाओ तो बालों पर जल जाए। अच्छा, तो बात आ गई यहाँ तक। आप कहेंगे कि कहाँ बोलने लगे ज़ैनुल आबिदीन मियां, कहाँ बोल रहे हो? नहीं समझे कि जो नबी जाए आयतों का मुहताज नहीं, रबी को आयतों की जरूरत नहीं। यूं कहता हूं, नबी बोल रहे पालने वाले, तुझे अगर अपना कलाम बचाना हो तो मेरे दिल का वसीला ले ले। अभी नहीं समझे? पालने वाले अगर तुझे अपने कलाम का वजूद अता करना हो तो मेरे दिल का वसीला बना ले, तेरे कलाम को वजूद मिल जाएगा। आज तू अपने कलाम को अगर आलम तक पहुंचाना चाहता है तो मेरी जबान का वसीला बना ले, तेरा कलाम कायनात तक पहुंच जाएगा। तो आवाज खाली क्या आएगी? बेशक है मेरे नबी सही बोल रहे हो, मगर एक बात सुनो, इस कलाम से भी बेहतर चीज मेरे खजाने में है, उसके लिए तुमको जहमत करनी पड़ेगी कि एक रात अपनी दुनिया की छोड़कर यहाँ आ जाइए, रात की बातें हो जाए, हबीब और महबूब की गुफ्तगू हो जाए, तुम्हारी बेटी मेरी कनीज। नहीं समझे दीदारे गिरामी? दुनिया की औरतों की शहजादी ये इस नूरानी महफिल में ले लिया जाए और दे दिया जाए और उसके सरताज की विलायत का मामला भी यही तय हो जाए। आप यकीन कीजिए, मेराज किसी और चीज का नाम नहीं है। मेराज का सिर्फ मकसद दो था, एक नूरे ज़हरा देना, एक विलायत का मामला तय होना। अच्छा, तो जब इतने जुमले मैंने बयान कर लिए दीदाने गिरामी, कितने, अब सुने फिर एक सांस में कहता हूं, फातिमा, फातिमा पैकर नूर, फातिमा जुज़्वे नूर, फातिमा कुल्ले नूर, फातिमा बिनते नूर, फातिमा ज़ौजाए नूर, फातिमा मादरे नूर, फातिमा। भाई क्या कितने लफ्ज कहा? फिर दोहराऊं, अब उल्टे चलता हूं। मादरे नूर, फातिमा ज़ौजाए नूर, फातिमा बिनते नूर, फातिमा जुज़्वे नूर, फातिमा कुल्ले नूर, फातिमा
सर से पा तक नूर ही नूर, फातिमा नूरुन अला नूर, नहीं समझे? नूरुन अला नूर फातिमा, हर जिहार सिमत नूर ही नूर फातिमा। ऐसी माँ की गोद में जो बच्ची आ जाए, क्या भाई, इससे भी आगे कोई गुंजाइश है बोलने की? नूर ही नूर उर्दू का एक मुहावरा है, उर्दू का एक मुहावरा है कि घर में 4 चाँद लगे, 4 चाँद, महफिल में 4 चाँद लग गए। फला साहब ने पढ़ा महफिल में 4 चाँद लगे, मेरे फला घर में 4 चाँद लगे। यहाँ इस्मत के 4 चाँद नहीं, इस्मत के 4 नहीं। दुनियाए कायनात में नस्ले आदम व हव्वा में किसी औरत या मर्द को ये शरफ नहीं हासिल हुआ जो ज़ैनब और उम्मे कुलसूम को हासिल हुआ। तवज्जो का तालिब हूँ। कौन सा शरफ? मसलन नाम बनाम कहूँ, बड़ा दर्जा इस्माइल का है तो एक इब्राहिम मासूम की गोद में पले जी, हुस्ने यूसुफ बहुत निखरा मगर एक याकूब की गोद में पल के, यहिया का रुतबा ऊंचा मानता हूँ मगर एक जकरिया की आगोश में पले कोई दूसरा मासूम बहलाने वाला नहीं था। ये कायनात में ज़ैनब उम्मे कुलसूम को शरफ हासिल है कि जब इन्होंने जमीन पर कदम रखा तो 5 मासूम नहीं और गया, 5 मासूम हाथ फैलाए इंतजार में थे। बच्चे समझ गए हैं? और न समझो तो नाम लेके कहो। 5 मासूम, नबियों के सरदार, अवलियों के सरदार, जन्नत की जवानों के सरदार और जन्नत के जवानों के सरदार और जन्नत की औरतों की सरदार, है ना? वे बाप ने लिया, वो नाना ने लिया, वो मासूम, बाप ने बहलाया, वो मासूम, माँ ने दूध पिलाया, वो मासूमा, बड़े भाई ने लिया, वो भी मासूम, छोटे भाई ने लिया, वो भी मासूम। फिर लफ्ज बदलता हूँ, यही कमाले ज़ैनब था, यही कमाले ज़ैनब था कि जब 5 मासूमों की गोद में पल के कुरान की आयतों की तरफ पाक हो गई तो बाद के आने वाले 2 मासूम इमामों ने इनकी गोद में जिंदगी पाई। आप कितने हो गए? आप कितने हो गए? 7 हो गए। हर तारीख बनी आदम में, नबी और रसूलों की तारीख में कोई ऐसा इंसान, औरत या मर्द कि जिसका राबता परवरिश तरबियत का 5 नहीं 7 मासूमों से हो कि 5 मासूमों की गोद में तो ज़ैनब पली है और 2 मासूमों को अपनी गोद में पाला है। तवज्जो का तालिब, अब पहली मजलिस में कह गया हूँ, फिर दोहरा देता हूँ कि पाला ही नहीं, हर कदम पर एक नमरूद, हर कदम पर एक फिरौन, हर कदम पर एक सद्दार, हर कदम पर एक मरहब इमामों के खिलाफ ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकर के ये वक्त की खलील की जिम्मेदारी थी। नहीं गौर किया दीदारे, ज़ैनब वक्त की खलील बन गई। अभी और वाज़ेह लफ्जों में कहूँ, नारे नमरूद में इब्राहिम का मिंजनीक के जरिए फेंक दिया जाना और इब्राहिम का वहां चला जाना ये आसान था। वक्त के नमरूद की जलाई हुई आग से इमाम वक्त को निकाल के लाना ये दुनिया के किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। ये ज़ैनब का कमाल है। नस्ल इमामत की 7 पुश्तों पर, नहीं समझे? नस्ल इमामत की 7 पुश्तों पर ज़ैनब का वो एहसान है कि क़यामत आ जाएगी मगर ज़ैनब का ये एहसान इमामत से उतरने वाला नहीं है। इसलिए इमामत की जिम्मेदारी है कि हर इमाम अपने वक्त में ज़ैनब को सलाम करे। सलावत व भाई दरबार
दरवाजे के बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, इधर जगह सब खाली है, आ जाएं, वो लोग आ जाएं, चलते हुए आ जाए। ये जिक्र तो मैंने छेड़ दिया कि कई महीना तक पढ़ूं ना, इतना इस दिमाग में हज़रत ज़ैनब से मुतल्लिक मालूमात भरी है कि महीना 2 महीना बोलता चला जाऊं। अभी तो ये इब्तिदाई मंजिल है, आप यकीन करें। अभी तो शरह सुनाऊंगा तो कई दिन कई हफ्ता गुजर जाएगा खुतबों की शरह। दुनिया कहाँ से लाए उतनी ताकत, कई हफ्ता नहीं कई महीना गुजर जाए ज़ैनब के खुतबों की शरह। मैं इबारत खुतबा पढ़ूँ फिर माना बताओ, फिर उसकी शरह करूँ। साजिदाने गिरामी सिर्फ इसलिए ज़ैनब इसलिए अजीम नहीं है कि अजीम नाना की अजीम नवासी और अजीम बाप की अजीम बेटी, अब बुजुर्ग माँ की बुजुर्ग बेटी, अब बुजुर्ग भाई की बुजुर्ग बहन, ये कमाल नहीं है। दूसरा लफ्ज यूं बदल देता हूँ कि नबूवत को इंतजार था। अब सुनाता हूँ, अल्लामा आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद बाकर खुरासानी ने अपनी किताब खसाइस ज़ैनबिया में लिखा, खसाइस ज़ैनबिया में लिखा कि जब जनाब ज़ैनब की विलादत बासआदत हुई तो रसूल अरबी तशरीफ लाए आप अली इब्न अबी तालिब के घर। गद्दा खाने के दरवाजे पर खड़े होकर जब अपनी नवासी को मांगा तो जैसे ही लाकर काबिला ने गोद में दिया। अब ये इबारत पढ़ देता हूँ कि ज़म्मह इला सदरिही शरीफ व वज़ा खद्दहु मुरीफ अला खद्दिहा, कि जैसे ही गोद में दिया तो ज़ैनब को लेकर नबी ने अपने सीने से लगाया और अपना रुखसारा रुखसारे पर रख दिया और रुख रखने के बाद फिर गोद में लिया। तो मैं गोद नहीं कहता, रिसालत ने किताब हया को रहल पर रखा। लफ्ज़ जदीदार गिरामी, रिसालत की रहल है, रिसालत की रहल है, नबूवत का जुज़दान है। साहिब कुरान कुरान हया को पढ़ रहा है, तवज्जो कताने वजीदार है। अब जब यूं पढ़ना शुरू किया फिर उसी किताब में ये इबारत है कि पढ़कर नबी कहते हैं कि अंते शबीहतुन बेजद्दतिल खदीजतुल कुबरा, ए मेरी नवाजी तुम तो अपनी नानी की हूबहू हो। सलावत बर मोहम्मद। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सलामत रहो। यही जज्बा है, माँ बाप यही सिखाते हैं। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आया तो 2 लफ्ज आई सामने, कुल अल्फाज शरह के काबिल हैं। 2 लफ्ज की शरह कर देता हूँ 2-3 जुमलों में। क्या कहा? ये इसके लिए तो कल कह दिया था ना, सीने से लगाया। अब उसके बाद की वज़ा खद्दहु शरीफ अला खद्दिहा, अपना रुखसारा ज़ैनब के रुखसारे पर नबी ने रख दिया। तब मैंने देखा 3 दौर, 3 जमाना, 3 विलादत, 3 पैदाइश, 3 मौका जब रसूल ने अपनी जबान दी। क्या बात। देखिएगा क्या शरह है। 3 मौका, 3 जमाना, 3 विलादत, 3 मंजिल। मौलाए कायनात जब काबा में पैदा हुए, उनकी मादर गिरामी तीसरे दिन लेकर निकली। पैगंबर पहुंचे, अली को गोद में लिया और अपनी जबान दाहिने अली में रखा। अल्लामा नतंजी मुसलमानों के जाने माने ईरान में एक जगह नतंज है, वहाँ के रहने वाले, किताब लिखी खसाइस अलविया। उसमें लिखते हैं कि जैसे ही नबी को ने अली को गोद में लिया, अपनी जबान उनके दहन में रखा, फनफजरत मिन हुस्नता अशरता ऐनन, के नबी की जबान से 12 चश्मे फूट पड़े। अब आप समझे ये 12 चश्मे कैसे थे? पानी के नहीं थे, मोहम्मद के। ये मोहम्मद के 12 चश्मे थे, पानी के नहीं थे, दूध के नहीं थे। फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आइनन, 12 चश्मे फूट। फिर दूसरा मौका, ये पहला मौका। दूसरा मौका जब इमाम हसन पैदा हुए, फिर रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, फिर वही अमल किया, फिर दहन में उनके अपनी जबान रखी। इमाम हुसैन पैदा हुए तो यही अमल 3 शाबान सन 4 हिजरी को नबी ने यही अमल फिर दोहराया। अब मैं बड़ा पुराना आदमी, मैं बहुत पुराना, हर मौके पर मौजूद था।
मैं बहुत पुराना आदमी, हर मौके पर मौजूद था। अब जैसे ही जनाब ज़ैनब की विलादत की बशारत घर से बाहर फैली, फिर मैं पहुंच गया कि आप देखो नबी आप क्या करते हैं। तो आज मैंने देखा तो वज़ा खद्दहु अला खद्दिह शरीफ, अपना रुखसारा उनके रुखसारे पर रख दिया। मैंने घबरा के कहा या रसूल अल्लाह, 3 मौके पर तो मैंने देखा आपने जबान दे दी, आज आप आज 3 मौकों से हट के क्यों अमल करते हैं। नबी आवाज देते हैं ज़ैनुल आबिदीन सुनो, ये तुम्हारी जबान जो बहुत तेज चलती है, नबी रसूल खुदा, खुदा रसूल नबी इमाम का कोई अमल बेकार नहीं होता, कोई उनकी बात अबस नहीं होती, कोई फेल उनका मसला से खाली नहीं होता। तो बहुत बढ़ के बोल रहा है, कहता कि मैं बहुत पुराना हूँ। आज तुझे समझाता हूँ, ये तेरी जबान जो बड़ी तेज चलती है ना, अगर ये रुखसारे न हो तो महफूज नहीं रह सकती। ये मैंने जबान सबसे आखिर में हुसैन को दी है, ये जबान मैंने सबके आखिर में हुसैन को दी। अब रुखसारा ज़ैनब को दे रहा हूँ कि जैसे तुम्हारे इन रुखसारों के बीच में जबान महफूज है, वैसे ज़ैनब के हिसार में हुसैन का दरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और कुछ सुनेंगे भाई? अब देखा घड़ी अपनी अपनी देख लीजिए, 11:20 हो गया। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आजा भाई, ये अब तो ये नारे की गूंज जो है ना, ये नारे की गूंज ये भी ज़ैनब के खुतबे ही से ली गई है। वरना दीदाने गिरामी कूफा और शाम में कोई हैदर का नारा लगाने वाला नहीं था, ये ज़ैनब का हमहमा था और उनका वलवला था कि बातिल के दरबार में जाकर भी शेरे खुदा की बेटी ने शेराना अंदाज में खुतबा दिया है, ऐसे नहीं जैसे मुसलमान बोलता है। नहीं सुनाया आप? नहीं सुन, लाहौर वाला वाक़या सुनाया था मौलवी साहब का ना, कि ठहर के बोलते हैं। एक लफ्ज की शराबी मैंने की क्या कहा कि रुखसारा यूं समझिए जैसे कुरान को 2 वक्त 3 वक्त 4 दिन 10 दिन के लिए जुज़दान में महफूज किया जाता है, और जैसे खाली के कायनात मोती को सिप में महफूज करता है। और सुना हुआ दीदाने की जैसे अल्लाह मोती को सिप में महफूज रखता है, और जैसे बादशाह अपने खजाने में हीरे जवाहरात को रखता है, तो ये रिसालत की जबान जो मायन तकवानिल हवाइन हो इल्ला वह्युन युहा, ये तो रसूल ने आखिरी बार इमाम हुसैन को दे दी। अब इसको बचाने के लिए किसी जुज़दान की जो तो वज़ा खद्दहु शरीफ अला खद्दिहा, ज़ैनब के रुखसारे पर रुखसारा रख कर कहा, ए बेटी जबान तो मैंने तुम्हारे भाई को दे दी और रुखसारा तुम ले लो, अब जब वो इनकार की जबान इस्तेमाल करे तो तुम हिफाजत कर देना। मंदिर दीदाने गिरामी। फिर वो जो इबारत पढ़ी है, अगर किसी को मेरे कॉल पर शक हो किताब देख लेगा, यहाँ अच्छी अच्छी लाइब्रेरियाँ उसमें भी मौजूद है। एक लाइब्रेरी है रसूल आजम नाम की और एक लाइब्रेरी है इमाम सादिक नाम की, उसमें खसाइद ज़ैनबिया मौजूद है, तो उसमें पढ़िएगा क्या कहा बे, अंते शबीहतुन बिजद्दिकिल खदीजा, ये मेरी बेटी, ये मेरी नवासी, तुम तो अपनी नानी खदीजा के मुशाबे हो। तो मुशाबेहत सिर्फ सूरत की नहीं, नबी इतनी बात की नहीं शरह करते हैं। तवज्जो सुनिए, तुम मेरी अपनी नानी खदीजा के मुशाबे हो, क्या मतलब कि इब्तिदाई इस्लाम में मोहसिन इस्लाम वो रही है
ये नहीं कि सिर्फ सूरत में तुम खदीजा की तरह हो, नहीं, वो इब्तिदाई इस्लाम में मोहसिन इस्लाम रही हैं, तुम इंतहाई इस्लाम में जब इस्लाम फैला रहा था मैं, तो उनका एहसान मैंने लिया है, और जब मेरा नवासा इस्लाम बचाएगा तो तुम्हारा एहसान। और मुख्तसर है, वक्त नहीं मेरे पास रहा, इन जुमले की शरह 2 जुमलों में कर देता हूँ, अगर आप सुनना चाहेंगे फिर किसी मजलिस में और सुना दूंगा। तो इसकी शरह यह कि तुम अपनी नानी के मुशाबे हो, तो मुख्तसर शरह यह होगी कि सूरत में तुम खदीजा हो, सीरत में तुम ज़हरा हो, रफ्तार में मुस्तफा हो, गुफ्तार में तुम मुर्तदा हो। अगर दुनिया तुम्हारे कलाम को जमा कर लेती तो एक दूसरी नाजुल बलागा भी मोमिनों के हाथ फिर दोहरा देता हूँ जुमले, बच्चे छोटे छोटे याद कर ले कि सूरत में तुम खदीजा हो, सीरत में तुम ज़हरा हो, रफ्तार में तुम मुस्तफा हो, और गुफ्तार में तुम मुर्तदा हो। अगर दुनिया तुम्हारे खुतबे को महफूज कर लेती तो मोमिनों के हाथों में आज दूसरी भी नाजुल बलागा। फिर ज़ैनुल आबिदीन ऐसे जाहिर के लिए मुश्किल हो जाता ये तमीज करना कि कौन अली का कलाम है, कौन बिनते है। के लिए मुश्किल हो जाता तमीज करना कि कैसे। अरे जब बोल रहा था उस दौर का सहाबी न तमीज कर सका कि अली बोल रहे हैं कि ज़ैनब, नहीं तो है नहीं हकीकत। मैंने अपने घर से तो नहीं कहा, उनके ही मौलिकों ने लिखा, तारीख तबरी ने लिखा, तारीख कामिल ने लिखा, और तारीख याकूबी में है और तारीख अबुल फिदा में है कि सहाबी ने पूछा अली बोल रहे हैं। मालूम हुआ कि वो तमीज की सलाहियत नहीं थी। अब यही से रब्ते मसाइब है, यही से रब्ते मसाइब, ये मसाइब ये है। सुने, मेरी बेटी अगर मेरे लहजे में बोलने लगे तो ये उसका कमाल नहीं माना जाएगा, ऐब माना जाएगा। नहीं लुत्फ आया। एक औरत की जिम्मेदारी है कि औरत के लहजे में बोले, एक मर्द की जिम्मेदारी है कि मर्द के लहजे में बोले। ये अली के लहजे में ज़ैनब ने जो खुतबा दिया है, तो अब पूछूंगा मैं आपसे कि क्या ज़ैनब रोज ऐसे ही बोलती थी? नहीं, रोजाना घर के अंदर ज़ैनब अपनी माँ की तरह गुफ्तगू करती थी। जुमले की कद्र कीजिएगा, और ये हकीकत है, इसमें कोई मुबालगा का लफ्ज नहीं है। ज़ैनब औरतों में घर के अंदर और जहाँ कहीं भी गई आई कभी किसी जरूरत से अजीजों में, तो अपने माँ के या नानी के लहजे में बात करती थी, जनाने अंदाज से, मर्दाने लहजे में नहीं। खुलासा गुफ्तगू है। कूफे में खुतबा दिया तो अली के लहजे में क्यों? एक तो तारुफ शर्त है कि ये वो कूफा है जहां मेरे वालिद बुजुर्गवार ने मुतअद्दिद खुतबे दिए हैं, लोग अली का लहजा जानते हैं। ये न समझ ले कि मैं तुर्को देलम की कनीज हूँ, नहीं समझे? यही तो लोग कह रहे थे, ये दुनिया न समझे। और इस सारी बातों पर भारी बात यह है कि ज़ैनब ने रुखसार यजीद पर तमाचा मारा है, हुकूमत शाम के मुंह टेढ़े कर दिए अली के लहजे में खुतबा देकर। कैसे टेढ़े कर दिए कि ए सितम करो, मैं वो पर्दादार हूं कि अपनी आवाज का भी पर्दा रखना जानती हूँ। मैं मजबूर न होती तो इस मजमे में मैं कलाम न करती, मगर मैं पर्देदार घराने की पर्देदार औरत, पर्दादार नानी की पर्दादार नवासी, और पर्दादार माँ की पर्दादार बेटी,
पर्दादार घराने की पर्दादार निशानी, तुमने मुझे मजबूर करके असीर करके यहाँ तक न लाए होते तो मैं तुमसे एक कलाम न करती। ये मेरा पर्दे की अहमियत को समझो, मैं कितनी बड़ी पर्देदार हूँ कि मैं अपने लहजे में नहीं आज बात करूंगी, अपने बाप के लहजे में। देखो ये नफ्सियाती बात अज़ीज़ान गिरामी, जैनुलाब्दीन ऐसे रवायत नहीं पढ़ता, ये तजदिया कर कर के बोलता है। अगर फर्ज कर ले जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे अगर यहाँ बैठ के कोई औरत मजलिस पढ़ने लगे तो जो लोग बाहर होंगे वो भी कोशिश करेंगे कि औरत की आवाज है, जरा देखें कैसे कौन औरत बोल रही है। ज़ैनब ने ये अंदाज बाप का इसलिए इख्तियार किया कि जो सामने है वो तो देख ही रही थी तो मैं पढ़ता, मगर जो कई दीवारों के आड़ में है वो मुझे देखने की कोशिश न करे और कालत ले उठते ही कुर्सिए, इससे बेहतर मेरे पास कोई तावीर नहीं है। जब खुतबा ज़ैनब दे के फारिग हुई और तमाशाइयों का हुजूम बढ़ा तो इमाम हुसैन के सर ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। ये तो सभी पढ़ते हैं, सुना ये नहीं लोग, आपने नहीं सुना, सब मौलवी सब जाकिर हर किताब में लिखा है इमाम हुसैन के सर ने के नेज़ा पर तिलावत की, मगर कम लोग इस पर गौर करते हैं सर हुसैन ने तिलावत क्यों की। क्या ये बताने के लिए कि मैं तिलावत बहुत अच्छी जानता हूँ, इसलिए इमाम हुसैन ने तिलावत की थी कि मैं तिलावत बहुत अच्छी करता हूँ। नहीं मातमदारा ने हुसैन अशोकवारा ने ज़ैनब, इमाम हुसैन की यह मंशा नहीं थी कि मैं तिलावत बहुत अच्छी करता हूँ। मंशा ये थी कि वो मेरी बहन जो कभी घर से बाहर न निकली हो बनवाए आम में लाई गई। ए दुनिया वालों, अरे उसके चेहरे पर नजर न डालो, ये देखो कटा हुआ सर नौकनेदा पर अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा है। इन्ना ताबल काबे वर्रकी कानू मिन आयातिना आजिबा। और जब कटा हुआ सर, यही तारीख ने फैसला कर दिया, तारीख ने यह फैसला कर दिया। जो ज़ैनब को देखने की कोशिश में थे इंसान, वो जब सर बोलने लगा सबकी नजर सर की तरफ मुड़ गई। अरे हमसे तो बताया गया कि दिन से निकल गया था, हमारे खलीफा के खिलाफ उसने कदम उठाया था, वो मारा गया। अगर ये दिन से निकला हुआ था तो कटा हुआ सर कैसे बोल रहा है? और वो भी बोल रहा है तो अपने बाप दादों की कहानी नहीं सुना रहा है, अल्लाह का कलाम सुना रहा है। मातमदारा ने हुसैन इस रवायत का हिस्सा यहाँ छोड़ा जहाँ की ये बात दोहरा रहा हूँ, वहाँ एक और इससे अजीब व गरीब वाक़या पेश आ गया। वो पेश वाक़या यूँ आ गया और उसी पर मजलिस तमाम कर दूंगा। एक बूढ़ी औरत आशा का सहारा लिए, जैसे बूढ़ा मर्द बूढ़ी औरत डंडा लेके चलने लगे, मजमे में इधर उधर चलती है और कहती है या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कभी इधर गई या हुसैन कहती, कभी उधर गई या हुसैन, उधर गई या हुसैन। जैसे उसे कहीं रास्ता मिल जाए तो जब बहुत परेशान हो गई तो उसने सुना कोई मुअज्जिमा कोई औरत कह रही है कि ए बूढ़ी औरत, ए बीबी तू बता, तो मेरे हुसैन को ढूंढ रही है कि अपने हुसैन को? अभी बात खुली नहीं। वो औरत जो थी जिसको मैंने कहा बूढ़ी औरत तथा का सहारा, उसने इसके अहले बैत में अपने बेटे का नाम हुसैन रखा था। उस मजमे में उसका बेटा खो गया था और वो आवाज जो आई थी वो फातिमा ज़हरा की थी। ये बीबी तू बता, तू अपने हुसैन को ढूंढ रही है कि मेरे हुसैन को ढूंढ रही है? अगर तू अपने हुसैन को ढूंढ रही है तो तेरा हुसैन इस जगह से इतने कदम दूर पर मेरे हुसैन पर कुर्बान हो गया, यानी वो मर गया। और अगर तू मेरे हुसैन को ढूंढ रही है तो देख मेरे हुसैन का सर के नेज़ा पर है। हाँ ये बीबी, एक बात अलबत्ता तुझसे कहती हूँ कि तू जा अपने बच्चे के लाश को, मैयत को उठा के ला और तो उससे मदद ले ले। मेरा ये हुसैन फख्र मसीहा है, अगर ये चाहेगा तो तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। अच्छा, दूसरे चंद औरतों से समाजत की, मिन्नत की, आजिज़ी की, बीवी हो, मेरी बूढ़ी
उम्र है, आखिरी जिंदगी का लम्हा, मुझे मदद दो, चलो मेरे बच्चे की लाश। वो चंद कदम बढ़ी, जहाँ वो बच्चा मर गया था हुसैन की बेकसी को देख के, कुचल नहीं गया था, हुसैन की बेकसी को देखकर बर्दाश्त न कर सका, वो मर गया। वो औरतों के सहारे उस मैयत को उठा के बूढ़ी औरत लाई और लाकर वो नेजा जिसके ऊपर इमाम का सर था वहां नीचे मैयत को रख दिया। हाथों को उठा के कहा, ए मोजिज नुमा के सर, ए साहिब एजाज के सर, अरे मैं एक बेवा औरत, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा तेरी बेकती पर कुर्बान हो गया। अरे तू अपना मसीहाई का शरफ दिखा दे। ये जैसे ही कहा, लबे हुसैन में जुम्बिश हुई, वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया और जैसे उठ के खड़ा हुआ, पहले तो कहा अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह। जब सबको सर को सलाम कर चुका तो घबराया बीवियों को, औरतों को देखने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटा किसे देख रहे हो? कहा इन औरतों में ज़ैनब कौन है? हालत ले उससे ही कुश्ती है। उस बच्चे ने कहा, ए अम्मा, अरे मुझे बताइए इन औरतों में ज़ैनब नाम की मुअज्जमा कौन है? अरे किसी ने इशारा कर दिया, ये बनाना था बेकजावा ऊंट पर रसन बस्ता, ये जो मुअज्जमा है इन्हीं का नाम ज़ैनब है। अरे नाके के करीब बच्चा गया और उनको सलाम करके कहा, ए बीबी, अरे जब मैं इंतकाल कर गया, इस सर ने मेरी जिंदगी जब वापस की और मैं इस दुनिया में फिर आने लगा, तो मुझसे इस सर ने कहा है कि जब तुम जिंदा हो जाना तो मेरी बहन ज़ैनब को सलाम कर देना और कहना, ए बहन, मेरी बच्ची सकीना को अरे जालिमों के जुल्म से बचाए रखना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना